हरितालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। अगर आप भी इस कथा को सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा की तैयारी कर लें और तैयारी के लिए केले के पत्ते से एक मंडप बनाएं। इसके बाद जमीन पर आसन बिछाएं और व्रत का संकल्प लें। फिर माता को वस्त्र, फूल, चंदन चढ़ाएं। उसके बाद धूप नैवेद्य चढ़ाएं। फिर फल अर्पित करें। इन सभी के छोटे छोटे मंत्र होते हैं जिसे बोलकर आप ये चीज़ें शिव और पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अब आप कथा सुने। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पहरों पर शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपको पति रूप में वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है जो आपको पति रूप में पाया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी पर वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शंकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह भादो मास के शुक्ल पक्ष तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है जिसे तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ यह व्रत है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था इसे विस्तार से सुनाने की कृपा करें, मुझे सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमाचल की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया था। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लीन रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाएं और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए और राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने के कारण को पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को उसके योग्य वर प्राप्त हो। तो बैकुंठनाथ भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी उमा का वाग्यदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी न पा सके। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय के गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैं विष्णु जी को जो वचन दिया हूँ वो कैसे पूरा करूँगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपने सहेलियों के साथ गहन गुफा में पहुँच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग बनाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भादो मास की तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की। आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया।
उसके बाद तुम पूजन की सामग्री को विसर्जित करने के लिए नदी पर गई, जहां नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ वहां पर मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इस भयंकर, जहां सिंह सांप निवास करते हैं, जहां मनुष्य के प्राण संकट में हो जाते हैं, वहां तुम क्या कर रही हो। और तुम्हारे पिता तुमसे घर जाने के निवेदन करने लगे। ऐसे पिता के घर जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, मैं भगवान विष्णु जी से विवाह कदापि नहीं करूंगी, मैं उन्हीं सदाशिव के साथ विवाह करूंगी। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना के साथ तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न किया। इसलिए जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करेंगी उनका सुहाग अखंड रहेगा, और जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करेंगी उनके मनोवांछित वर प्राप्त होगा। तो अगर कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें।